आज हम मैकेनिकल सेकेंड ईयर ME 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी में स्लॉटर मशीन व प्लेनर मशीन के बारे में चर्चा करेंगे। सभी GPC डूंगरपुर के छात्रों का YouTube चैनल के माध्यम से ली जा रही इस क्लास में सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्लॉटर मशीन की। स्लॉटर मशीन क्या काम आती है, इसके बारे में हम बताते हैं कि स्लॉट्स काटने के लिए, स्लॉट यानी कि खांचा बनाने के लिए, कीवे बनाने के लिए, आंतरिक जोब की आंतरिक सतह की मशीनन क्रिया करने के लिए हम स्लॉटर मशीन का प्रयोग करते हैं। सामान्यतया देखा होगा कि फ्लाई व्हील व पुली जब हम शाफ्ट पर माउंट करते हैं तो सीधे तरीके से उनको माउंट नहीं कर सकते, इनमें खांचा बनाना पड़ता है। शाफ्ट में भी खांचा बनाना होता है और व्हील, गियर, पुली के होल वाली सतह में भी खांचा बनाना पड़ता है और शाफ्ट के ऊपर व्हील व गियर को माउंट करने के पश्चात उसमें की डाली जाती है, की फंसाई जाती है, जिससे जब रोटरी मोशन होता है तो स्लिपेज के चांसेस नहीं होते। क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती है कि शाफ्ट तो घूमती रहती है लेकिन हमारा फ्लाई व्हील, पहिया या गियर घूम नहीं पाता, या कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि स्पीड में अंतर आ जाता है। तो पॉजिटिव ड्राइव के लिए, यानी कि जितनी हम रोटेशनल स्पीड दे रहे हैं उतनी ही हमारी पावर ट्रांसमिट होके उतनी ही स्पीड हमें मिले, इसके लिए स्लॉट काटना ज़रूरी है और की लगाना होता है, जो की वे बनाने के पश्चात लगाते हैं। ये की वे स्लॉटर मशीन में बनाई जाती है, काटी जाती है। तो आइए स्लॉटर मशीन के बारे में थोड़ी जानकारी हम हासिल करते हैं। इसमें शेपर मशीन की तरह ही स्लॉटर मशीन का आकार उसके रेम के आघात की अधिकतम लंबाई से व्यक्त करते हैं तथा इसे मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। सामान्य काम के या परिशुद्ध स्लॉटिंग मशीन के आकार की प्राय 80 mm से 900 mm तक की ये मशीनें होती है। आघात की अधिकतम लंबाई 300 mm होती है। टेबल का व्यास 500 mm होता है। टेबल का अनुदैर्ध्य आवागमन यानी लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेवल 450 mm है। टेबल का ट्रेवर्स मूवमेंट 350 mm है। पट्टे का आकार 75 mm है। मोटर की शक्ति 2 पावर की होती है, यानी 2 किलोवाट। संपूर्ण ऊंचाई 2000 mm की होती है। इसमें हम मशीन की कार्यकारी सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। स्लॉटिंग मशीन में एक वर्टिकल रेम होता है, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है, ये वर्टिकल रेम है, तथा एक घत प्रचालित घूर्णी मेज होती है। हमने इसमें इंडेक्सिंग के जरिए ये टेबल दिखाई है। ये घूर्णी होती है, लीवर होता है, इसको हम घुमाने से ये रोटेट करती है।
आनत पृष्ठों के मशीनन के लिए कुछ स्लोटिंग मशीनें ये उनके रेम को वर्टिकल समतल के किसी भी और अधिकतम 10 डिग्री कोण तक घुमा भी सकते हैं। एक स्लोटिंग मशीन आर्थिक दृष्टि से बहुत ही मितव्ययी मशीनी औजार है। स्लोटिंग के रेम में लगा हुआ औजार केवल नीचे और ऊपर आकर धातु को काटता है एवं स्लोट काटने का कार्य करता है। इसके अनुप्रयोग, इसके उपयोग के बारे में हम चर्चा करते हैं। आंतरिक व बाह्य दोनों ही प्रकार की चाबी यानी की वे स्प्लाइन खांचों या स्लोट को काटने के लिए इसे काम में लिया जाता है। आंतरिक व बाह्य गियर के मशीनन के लिए काम में लिया जाता है। वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, अवतल तथा उत्तल पृष्ठों के मशीनन के लिए इसे काम में लिया जाता है। आंतरिक एवं बाह्य परिच्छेदिकाओं के सहरूपण या मशीनन के लिए काम में लिया जाता है। डाइयों तथा पंचों के मशीनन के लिए भी इसे काम में लिया जाता है। छिद्रों के आंतरिक मशीनन के लिए भी इसे काम में लिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा प्लेनर मशीन। सबसे पहले हम प्लेनर मशीन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। इसको तुलना करते हैं हम शेपर मशीन से। शेपर मशीन में क्या कार्य किया जाता है? आयताकार व वर्गाकार जोब के ऊपरी सतह को समतल करने के लिए हम शेपर मशीन को काम में लेते हैं। शेपर मशीन में हमने कल के वीडियो में दिखाया है, एक टेबल होती है और टेबल पर मशीन वाइस लगाई जाती है। मशीन वाइस के में दो जा होते हैं। दोनों जा के बीच में एक मूवेबल होता है और एक फिक्स होता है। मूवेबल और फिक्स के बीच में हम जोब को पकड़कर कस देते हैं। जब जोब बड़ा होता है यानी कि शेपर मशीन में उस जोब की सतह को समतल नहीं किया जा सकता या उसकी टेबल से बड़ा, शेपर मशीन की टेबल से भी बड़ा जोब है तो वह जोब शेपर मशीन पर समतल नहीं किया जा सकता। इसके लिए हम प्लेनर मशीन का प्रयोग करते हैं। तो पहली बात तो ये कि प्लेनर मशीन में ऐसे जोब जो शेपर मशीन के द्वारा समतल नहीं किए जा सकते, बड़े भारी जोब हैं, उनकी सतह को समतल करने के लिए प्लेनर मशीन का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, शेपर मशीन में जोब को मशीन वाइस के बीच में आयताकार या वर्गाकार जोब को मशीन वाइस के बीच में टेबल पर रखी हुई मशीन वाइस के बीच में पकड़ा जाता है। यहाँ पर क्योंकि बड़ा भारी जोब है, प्लेनर मशीन में सीधे ही जोब को टेबल पर टी बोल्ट की सहायता से, स्टॉप पिन्स की सहायता से रोका जाता है और उसकी ऊपरी सतह को समतल किया जाता है। हम मूवमेंट की बात करते हैं। शेपर मशीन में टूल रेम के साथ में लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट करता है, आगे और पीछे खिसक कर जोब की सतह को समतल नंबर ऑफ स्ट्रोक के साथ में समतल करने का काम करता है। यहाँ पे शेपर मशीन में टूल मूवमेंट करता है। हम बात करते हैं प्लेनर मशीन की। प्लेनर मशीन में बड़ा भारी जोब टेबल पर फिक्स किया जाता है। टूल दो कूलम के बीच में लगी हुई क्रॉस रेल पर लगे टूल पोस्ट में फिक्स किया जाता है। प्लेनर मशीन में टूल फिक्स रहता है और टेबल हमारी आगे और पीछे
जॉब के साथ में, जॉब क्योंकि टेबल पे रखा हुआ है और टेबल आगे और पीछे टुवर्ड्स ऑपरेटर और अवे फ्रॉम ऑपरेटर मूवमेंट करती है, जिसके साथ में जॉब भी हमारा मूवमेंट करता है। देखिए शेपर मशीन में जॉब हमारा फिक्स था, जॉब मशीन वाइज में फिक्स था। यहाँ पे प्लेनर मशीन में जॉब टेबल के साथ में ट्रेवल करता है और जॉब के अगेंस्ट टूल जो क्रॉस रेल के टूल हेड पोस्ट में लगा हुआ है फिक्स रहता है और नंबर ऑफ स्ट्रोक के साथ में जॉब की ऊपरी सतह को समतल करने का कार्य करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्लेनर मशीन की। प्लेनर मशीन की टेबल के नीचे ट्रे लगी होती है जिसमें चिप फॉर्मेशन, जो कटिंग ऑपरेशन के बाद में चिप्स बनती है, चिप्स यानी कि जॉब की ऊपरी सतह से कटिंग करने के पश्चात जो चिप्स जो मशीनिंग के साथ में मेटल कटिंग होती है वह मेटल ट्रे में इकट्ठा कर लिया जाता है। तो हम प्लेनर मशीन के बारे में जानकारी दे रहे थे। प्लेनर मशीन में हमने चित्र में दिखाया है, ये नीचे कास्ट आयरन का बना हुआ रिजिड बेस सरफेस है। इसके ऊपर दोनों साइडों में कूलम लगा हुआ है, वर्टिकल कूलम है और वर्टिकल कूलम के दोनों वर्टिकल कूलम के सबसे ऊपरी सतह पर क्रॉस मेंबर से इसको जोड़ा गया है और इस पे हैंड लीवर भी हमने दिया है जिससे क्रॉस रेल को ऊपर नीचे किया जा सकता है जॉब के आकृति के अनुसार। इसके साथ में हम बात करेंगे दोनों कूलम के मध्य बीच में क्रॉस रेल हमने चित्र में दिखाई है। इस क्रॉस रेल पर टूल हेड पोस्ट लगा है। टूल हेड पोस्ट पर हम टूल लगाते हैं। टूल हेड पोस्ट क्रॉस रेल पर दो भी लगाए जा सकते हैं, अधिक भी लगा सकते हैं। हमने चित्र में एक दिखाया है। इस पर टूल लगा हुआ है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा हुआ है, यानी प्लेनर मशीन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। बेस पर ट्रे है, ट्रे के साथ में टेबल लगी हुई है। टेबल पर हम बड़ा भारी जॉब सीधा ही रख सकते हैं। इस जॉब को टेबल पर हम फिक्स कर देते हैं, जिसके साथ में जब हम गति देते हैं तो प्लेनर मशीन को चलाने के समय टेबल आगे और पीछे खिसक कर मूवमेंट करती है और टूल जॉब के अगेंस्ट, क्योंकि टेबल के ऊपर जॉब रखा हुआ है तो जॉब के अगेंस्ट टूल कटिंग ऑपरेशन करता है। नंबर ऑफ स्ट्रोक, इस टूल हेड पोस्ट को हम लॉन्गिट्यूडनल खिसका सकते हैं, जिससे कि नंबर ऑफ स्ट्रोक्स एक बार एक जगह कटिंग हुई, उसके साथ में दूसरी जगह कटिंग हुई, फिर उसके साथ में तीसरी जगह कटिंग हुई और इस तरीके से जॉब की चौड़ाई के अनुसार हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक नंबर ऑफ स्ट्रोक के साथ कटिंग ऑपरेशन करते हैं और जॉब की ऊपरी सतह को समतल करने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। शेपर मशीन की अपेक्षा बड़े भारी जॉब की ऊपरी सतह समतल करने हेतु प्लेनर मशीन का प्रयोग होता है। इसमें टेबल के साथ जॉब आगे व पीछे खिसकता है, जबकि टूल फिक्स रहता है। कटिंग चिप्स ट्रे में कलेक्ट होती रहती है। टूल हेड पोस्ट दो कूलम के मध्य क्रॉस रेल के साथ लगा होता है। थैंक यू।